जय भीम दोस्तों। आप सभी को नमस्कार। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं गुलामगिरी किताब पढ़ने जा रहा हूँ। आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं और ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपका छोटा भाई हूँ। पढ़ रहा हूँ गुलामगिरी। रचनाकार ज्योतिबा फूले, अनुवाद डॉक्टर विमला कृति। मैं प्रस्तावना पढ़ने जा रहा हूँ। प्रस्तावना के बाद में पढ़ेंगे। पहले प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सैकड़ों सालों से आज तक शूद्रादि अति शूद्र अछूत समाज, जब से इस देश में ब्राह्मवाड़ी सत्ता कायम हुई है, तब से लगातार जुल्म और शोषण के शिकार हैं। वे लोग हर तरह की यातनाओं और कष्टों में अपने दिन बिता रहे हैं। इसलिए इन लोगों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि गंभीरता से सोचना चाहिए वे लोग खुद को ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के अत्याचारों से कैसे मुक्त कर सकते हैं। यही आज हमारे लिए सबसे खास सवाल है। इस ग्रंथ का उद्देश्य है, यह कहा जाता है कि इस देश में ब्राह्मण पुरोहित की सत्ता कायम हुई लगभग 3000 साल से भी ज़्यादा समय बीत चुका होगा। वे लोग विदेश से यहाँ आए हैं। उन्होंने इस देश के मूल निवासियों पर बर्बर हमले करके इन लोगों को अपने घर बार से, जमीन जायदाद से वंचित करके अपना गुलाम बना लिया। उन्होंने इनके साथ बड़ी अमानवीयता का व्यवहार किया। सैकड़ों साल के बाद भी इन लोगों में बीती घटनाओं की विस्तृतियाँ ताज़ी होती देख कर कि ब्राह्मणों ने यहाँ के मूलनिवासियों को घर बार जमीन जायदाद से बेदखल कर इन्हें अपना गुलाम बनाया है। इस बात के प्रमाणों को ब्राह्मण पंडा पुरोहित ने तहस नहस कर दिया, दफना कर नष्ट कर दिया। उन ब्राह्मणों ने अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व इन लोगों के मन मस्तिष्क पर बनाए रखने के लिए, ताकि उनका स्वार्थ पूरा होता रहे, कई तरह की चालबाजी की और वे सभी इसमें सफल भी होते रहें। चूँकि उस समय वे लोग सत्ता की दृष्टि से पहले ही पराधीन थे और बाद में ब्राह्मण पंडा पुरोहित ने उन्हें ज्ञानहीन बुद्धिहीन बना दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण पंडा पुरोहित के दांव पेच, उनकी जालसाजी इनमें से किसी के भी समझ में नहीं आ सकी। ब्राह्मण पुरोहितों ने इन पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, इन्हें सदा के लिए अपना गुलाम बनाए रखने के लिए केवल अपने निजी स्वार्थों को ही दृष्टि में रखकर एक से एक अधिक बनावटी ग्रंथों की रचना करके कामयाबी हासिल की। उन नकली ग्रंथों में उन्होंने यह दिखाने का पूरा प्रयास किया कि उन्हें जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं वे सब उन्हें ईश्वर ने दिए हैं। इस तरह का झूठा प्रचार उस समय अनपढ़ लोगों में किया गया और उस समय के शूद्रादि अति शूद्रों में मानसिक गुलामी के बीज बोए गए। उन ग्रंथों में यह भी लिखा गया कि शूद्रों को ब्रह्मा द्वारा पैदा करने का उद्देश्य बस इतना ही था कि शूद्रों को हमेशा के लिए ब्राह्मण पुरोहितों की सेवा करने में ही लगे रहना चाहिए और ब्राह्मण पुरोहितों की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहिए। मतलब तब भी इन्हें ईश्वर मिलेंगे और इनका जीवन सफल होगा। लेकिन अब इन ग्रंथों के बारे में कोई मामूली ढंग से भी सोचे तो यह बात कहाँ तक सही है? क्या वे सचमुच ईश्वर द्वारा प्रदत्त है जो इन्होंने इसकी सच्चाई तुरंत समझ में आ जाएगी? लेकिन इस प्रकार के ग्रंथों से सर्वशक्तिमान दृष्टि का निर्माता जो परमेश्वर है, उनकी समानतावादी दृष्टि को बड़ा गौरवत्व प्राप्त हो गया है।
परमेश्वर है, उनकी सामंतवादी दृष्टि को बड़ा गौरव प्राप्त हो गया है। इस तरह के हमारे जो ब्राह्मण पंडा पुरोहित वर्ग के भाई हैं, जिन्हें भाई कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि उन्होंने किसी समय शूद्रादि अतिशूद्रों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, और वे ही लोग अब भी धर्म के नाम पर धर्म की मदद से इनका खून चूस रहे हैं। एक भाई द्वारा दूसरे भाई पर जुल्म करना यह भाई का धर्म नहीं है। फिर भी हम सभी को सृष्टिकर्ता के रिश्ते से उन्हें भाई कहना पड़ रहा है। वे भी खुले रूप से यह कहना छोड़ेंगे नहीं। फिर भी उन्हें केवल अपने स्वार्थ के स्थान पर न्याय बुद्धि से भी सोचना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करोगे तो उन ग्रंथों को देखकर पढ़कर बुद्धिमान अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिका और अन्य बुद्धिमान लोग अपना यह मत दिए बिना नहीं रहेंगे कि उन ग्रंथों को ब्राह्मणों ने केवल अपने स्वार्थ के लिए लिखा है। उन ग्रंथों में हर तरह से ब्राह्मण पुरोहितों का महत्व बताया गया है। ब्राह्मण पुरोहितों को शूद्रादि अतिशूद्र के मन मस्तिष्क पर हमेशा के लिए वर्चस्व बना रहे, इसलिए उन्हें ईश्वर से भी श्रेष्ठ समझा गया है। ऊपर जिनका नाम निर्देश किया गया है, उनमें से कई अंग्रेज लोगों ने इतिहासादि ग्रंथों में कई जगह यह लिख रखा है कि ब्राह्मण पंडा पुरोहित ने अपने निजी स्वार्थ के लिए अन्य लोगों को यानी शूद्रादि अतिशूद्रों को अपना गुलाम बना लिया है। उन ग्रंथों द्वारा ब्राह्मण पुरोहितों ने ईश्वर के वैभव को कितनी निम्न स्थिति में रख दिया है। यह सही में बड़ी शोचनीय बात है। जिस ईश्वर ने शूद्रादि अतिशूद्रों को और अन्य लोगों को अपने द्वारा निर्मित इस सृष्टि की सभी वस्तुओं को समान रूप से उपभोग करने की पूरी आज़ादी दी है, उस ईश्वर के नाम पर ब्राह्मण पंडा पुरोहित एकदम झूठे ग्रंथों की रचना करके उन ग्रंथों में सभी के मानवीय हक को नकारते हुए स्यों मालिक बन बैठे हैं। इस बात पर हमारे कुछ ब्राह्मण भाई इस तरह प्रश्न कर सकते हैं कि यदि वे तमाम ग्रंथ झूठे हैं, जो उन ग्रंथों पर शूद्रादि अतिशूद्रों के पूर्वजों की आस्था क्यों थी, और आज भी इनमें से बहुत सारे लोग क्यों आस्था रखते हैं? इसका जवाब यह है कि आज के इस प्रगति काल में कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, मतलब अपनी बात को लाद नहीं सकता। आज सभी को अपने मन की बात, अपने अनुभव की बात स्पष्ट रूप से लिखने या बोलने की छूट है। कोई दुष्ट आदमी किसी बड़े व्यक्ति के नाम से झूठा पत्र लिख लाए तो कुछ समय के लिए उस पर भरोसा करना ही पड़ता है। बाद में समय के अनुसार वह झूठ उजागर हो ही जाता है। इसी तरह शूद्रादि अतिशूद्रों का किसी समय ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के जुल्म और ज्यादतियाँ के शिकार होने की वजह से, अनपढ़ गंवार बनाकर रखने की वजह से पतन हुआ। ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए समर्थ रामदास के नाम पर झूठे पखंडी ग्रंथों को रचकर शूद्रादि अतिशूद्रों को गुमराह किया, और आज भी इनमें से कई लोगों को ब्राह्मण पुरोहित लोग गुमराह कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से उक्त कथन की पुष्टि करता है। ब्राह्मण पंडा पुरोहित लोग अपना पेट पालने के लिए अपने पाखंडी ग्रंथों द्वारा जगह जगह बार बार अज्ञानी शूद्रों को उपदेश देते रहते हैं, जिसकी वजह से इनके मन मस्तिष्क में ब्राह्मणों के प्रति पूज्य भाव पैदा होता रहा। इन लोगों को उन्होंने ब्राह्मणों को उनके मन में ईश्वर के प्रति जो भावना है वही भावना अपने को ब्राह्मणों को समर्पित करने के लिए मजबूर किया। यह कोई मामूली अन्याय नहीं है। इसके लिए उन्हें ईश्वर को जवाब देना होगा। ब्राह्मणों के उपदेशों का प्रभाव अधिकांश अज्ञानी शूद्र लोगों के मन मस्तिष्क को इस तरह से जकड़े हुए हैं कि अमेरिका के काले गुलामों की तरह
जिन दुष्ट लोगों ने हमें गुलाम बना कर रखा है, उनमें लड़कर मुक्त आज़ाद होने की बजाय जो हमें आज़ादी दे रहे हैं, उन लोगों के विरुद्ध फ्यूजिल कमर कसकर लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। ये भी एक बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोगों पर जो कोई उपकार कर रहे हैं, उनसे कहना कि हम पर उपकार मत करो, फिलहाल हम जिस दशा में हैं वही स्थिति ठीक है, यही कहकर हम शांत नहीं होते हैं, बल्कि उनसे झगड़ने को भी उतारू रहते हैं। यह गलत है। वास्तव में हमको गुलामी से मुक्त करने वाले जो लोग हैं, उनको हमें आज़ाद कराने से कुछ हित होता है, ऐसा भी नहीं, बल्कि उन्हें अपने ही लोगों में से सैकड़ों लोगों की बलि चढ़ानी पड़ती है। उन्हें बड़ी बड़ी जोखिमें उठाकर अपनी जान पर भी खतरा झेलना पड़ता है। जब उनका इस तरह से दूसरों के हितों का रक्षण करने के लिए अगुवाई करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यदि इस संबंध में हमें अपने गहराई से सोचा तो हमारी समझ में आ जाएगा कि हर आदमी को आज़ाद होना चाहिए, यही उनकी बुनियादी ज़रूरत है। जब व्यक्ति आज़ाद होता है तब उसने अपने मन के भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरे के सामने प्रकट करने का मौका मिलता है। लेकिन जब उससे आज़ादी ही नहीं होती, तब वही महत्वपूर्ण विचार जनहित में होने के बावजूद दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाता और समय गुजर जाने के बाद वे सभी विचार लुप्त हो जाते हैं। आज़ाद होने से मनुष्य अपने सभी मानवीय अधिकार प्राप्त कर लेता है और असीम आनंद का अनुभव करता है। सभी मनुष्यों को मनुष्य होने के जो समान अधिकार इस सृष्टि के नियंत्रक और सर्वसाक्षी परमेश्वर द्वारा दिए गए हैं, उन तमाम मानवीय अधिकारों को ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित वर्ग ने दबा कर रखा है। अब ऐसे ही लोगों से अपने मानवीय अधिकार छीन लेने में कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। उनके हक उन्हें मिल जाने से उन अंग्रेज़ों को खुशी होती है। सभी को आज़ादी देकर उन्हें जुल्मी लोगों के जुल्म से मुक्त करके सुखी बनाना, यही उनका इस तरह से खतरा मोल लेने का उद्देश्य है। वाह वाह, यह कितना बड़ा जनहित कार्य है। उनका उद्देश्य इतना अच्छा होने के कारण ही ईश्वर उन्हें वे जहाँ गए वहीं पर अधिकाधिक सफलता देता रहा। आगे भी उन्हें इसी प्रकार के अच्छे कर्मों में उनके प्रयास सफल होते रहें, उन्हें कामयाबी मिलती रहे, यही हम भगवान से याचना करते हैं। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे पृथ्वी के इन दो बड़े भूखंडों में सैकड़ों साल से अन्य देशों से लोगों को पकड़ कर यहाँ उन्हें गुलाम बनाया जाता था। यह दासों को खरीदने बेचने की प्रथा यूरोप और तमाम प्रगतिशील कहलाने वाले देशों के लिए बहुत ही लज्जाजनक बात थी। उस कलंक को दूर करने के लिए अंग्रेज अमेरिकी आदि उदार लोगों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़कर अपने नुकसान की चिंता किए बगैर उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और गुलामों की मुक्ति के लिए लड़ते रहे। यह गुलामी प्रथा कई सालों से चली आ रही थी। इस अमानवीय गुलामी प्रथा को समूल नष्ट कर देने के लिए और असंख्य गुलामों को उनके परम प्रिय माता पिता से, भाई बहनों, बीवी बच्चों, दोस्त मित्रों से दूर कर देने की वजह से यातनाएं सहनी पड़ी। उससे उन्हें मुक्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने जो गुलाम एक दूसरे से जुदा कर दिए गए थे, उन्हें एक दूसरे के साथ मिला दिया। वाह, अमेरिका आदि सदाचारी लोगों ने कितना अच्छा काम किया है। यदि आज उन्हें इन गरीब अनाथ गुलामों की बदतर स्थिति देखकर दया न आई होती तो यह गरीब बेचारे अपने प्रियजनों से मिलने की इच्छा मन ही मन में लिए हुए मर गए होते। दूसरी बात उन गुलामों को पकड़कर लाने वाले दुष्ट लोग उन्हें अच्छी तरह रखते भी थे या नहीं? नहीं, उन गुलामों पर
वे लोग जिस प्रकार से जुल्म ढाते थे, उन जुल्मों की कहानी सुनते ही पत्थर दिल आदमी की भी रोने लगेगी आंखें भी रोने लगेगी। वे लोग उन गुलामों को जानवर समझकर उनसे हमेशा लात जूतों से काम लेते थे। वे लोग उन्हें कभी कभी चिलचिलाती धूप में हल जुतवाकर उनसे अपनी जमीन जोत बो लेते थे, और इस काम में यदि उन्होंने थोड़ी सी भी आनाकानी की तो उनके बदल पर बैलों की तरह छांटे से घाव उतार देते थे। इतना होने पर भी क्या वे उनके खान पान की अच्छी व्यवस्था करते होंगे? इस बारे में तो कहना ही क्या। उन्हें केवल एक समय का खाना मिलता था, दूसरे समय में कुछ भी नहीं। उन्हें जो भी खाना मिलता था वह भी बहुत ही थोड़ा सा। इसकी वजह से उन्हें सदा आधे भूखे पेट ही रहना पड़ता था, लेकिन उनसे छाती चूर-चूर होने तक, मुंह से खून फेंकने तक दिन भर काम करवाया जाता था, और रात को उन्हें जानवरों के कोठे में या इस तरह की गंदी जगहों में सोने के लिए छोड़ दिया जाता था, जहां थक कर आने के बाद वे गरीब बेचारे उस पथरीली जमीन पर मुर्दों की तरह सो जाते थे। लेकिन आंखों में पर्याप्त नींद कहाँ से होगी? बेचारों को आखिरकार नींद आएगी भी तो कहाँ से? इसमें पहली बात तो यह थी कि पता नहीं मालिक को किस समय उनकी ज़रूरत पड़ जाए और उसका बुलावा आ जाए। इस बात का उनके ज़बरदस्त भय लगा रहता था। दूसरी बात यह है कि पेट में पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं होने की वजह से जी घबराता था और टांग लड़खड़ाने लगती थी। तीसरी बात यह है कि दिन भर बदन पर कोड़े के वार पड़ते रहने से सारा बदन लहूलुहान हो जाता था, और उसकी यातनाएं इतनी ज़बरदस्त होती थी कि पानी में मछली की तरह रात भर तड़फड़ाते हुए इस करवट से उस करवट पर होना पड़ता था। चौथी बात यह थी कि अपने लोग पास न होने की वजह से उस बात का दर्द तो और भी भयंकर था। ऐसी बातें मन में आने से यातनाओं के ढेर लग जाते थे और आंखें रोने लगती थी। वे बेचारा भगवान से दुआ मांगते थे कि हे भगवान, अब भी तुझको हम पर कुछ दया नहीं आती? तू अब तो हम पर दया कर। अब हम इन यातनाओं को बर्दाश्त करने के भी काबिल नहीं रहे। अब हमारी जान ही निकल जाए तो अच्छा ही होगा। इस तरह की यातनाएं सहते सहते, इस तरह से सोचते सोचते ही सारी रात गुजर जाती थी। उन लोगों को जिस जिस प्रकार की पीड़ाओं को, यातनाओं को सहना पड़ा, उनको यदि एक एक करके कहा जाए तो भाषा और साहित्य के शोक रस के शब्द भी फीके पड़ जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। तात्पर्य अमेरिकी लोगों ने आज सैकड़ों साल से चली आ रही इस गुलामी की अमानवीय परंपरा को समाप्त करके गरीब अनाथ लोगों की, उन चंट लोगों से जुल्म से मुक्त करके उन्हें पूरी तरह से सुख की जिंदगी बख्शी है। इन बातों को जानकर सुधरादी अतिशूद्रों को अन्य लोगों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि गुलामी की दशा में गुलाम लोगों को, गुलाम जातियों को कितनी यातनाएं बर्दाश्त करनी पड़ती है, इसे स्वयं अनुभव किए बिना अंदाजा करना नामुमकिन है। जो सहता है वही जानता है। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम।